हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन शुरू करने वाले हैं। क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस चैप्टर को शुरू करते हैं रसीदा के क्वेश्चन से। रसीदा's क्वेश्चन। रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fall on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone knew about what had happened so many years ago? रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठती है तो उसने एक हेडलाइन देखा 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी क्या किसी को मालूम होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये जानने के लिए कि क्या हुआ था yesterday and last year. Yesterday you can listen to the radio, watch television and newspaper. Last year ask somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं तथा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए किसी से पूछ सकते हैं अगर याद हो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं। What can we know about the past? पास्ट के बारे में हम क्या जानते हैं? There are several things we can find out: what people eat, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games children played, the story they heard, the plays they saw, the songs they sang. हम लोग ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, शिकार क्या करते थे, खेती क्या करते थे, बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कहानियाँ कौन सी सुनते थे, कौन से गाने गाते थे, ये सब। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द नर्मदा रिवर ऑन मैप, मैप में नर्मदा रिवर को देखें जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. They also hunted animals. नर्मदा रिवर के किनारे और ऐसी बहुत सारी नदियों के किनारे बहुत हजार साल पहले लोग रहते थे तथा वे स्किल गार्डर थे। उन्हें पता था फूड इकट्ठा करना, वो फूड इकट्ठा करते थे अपने लिए तथा आसपास के पेड़ पौधों को अच्छी तरीके से जानते थे, उनके जड़ों को इकट्ठा करते थे, फल इकट्ठा करते थे और जंगल के दूसरे उत्पाद को भी वे इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे पशुओं का भी शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स, अब सुलेमान एंड किरथर हिल्स को आप खोजिए टू द नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड बार्ले अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हियर। मीन्स सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 8,000 साल पहले लोगों ने, पुरुष और महिलाओं ने सबसे पहले फसल उगाई थी जैसे कि वीट और बार्ले उगाई थी। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और उस समय लोग पशु को भी पालते थे जैसे भेड़ को, बकरी को और गांवों में रहते थे। Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas. अब इस मैप में हम देखते हैं तो ये रही सुलेमान एंड किरथर की पहाड़ियाँ जो नॉर्थ वेस्ट में हैं तथा यहाँ पे है नर्मदा की रिवर जिसके बारे में भी मैंने ऊपर बताया था, और ये रही गारो की पहाड़ियाँ। आप लोग को पता है कि नॉर्थ ऊपर में होता है तथा साउथ नीचे, इधर ईस्ट जिसे पूरब भी कहते हैं और वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो सुलेमान एंड किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हो गई? नॉर्थ वेस्ट में, और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हो गई? नॉर्थ ईस्ट में। तो ये ऐसे मुख्य क्षेत्र थे जहाँ पे लोग बसते थे और फूड इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, तो हमने पढ़ा कि ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, वह क्षेत्र जहाँ पे चावल सबसे पहले उगाया गया था वो था नॉर्थ विंध्यास, मतलब विंध्य पर्वत के उत्तरी का क्षेत्र। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मैप में इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि
मैप में इंडस रिवर कहाँ है, तो ये रहा आपका इंडस रिवर, ये जो मेन रिवर है, तथा ये जो छोटी छोटी नदियाँ दिख रही है ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज ऐसी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियाँ की सहायक नदी होती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स, जो मुख्य सिटी थे, शहर थे, इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, बाद में 2500 साल बाद पहले, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. बाद में जो शहरे हुए गंगा नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसना शुरू हुए। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। अब इस मैप में हम लोग गंगा नदी को लोकेट करेंगे तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी को लोकेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य गंगा नदी ये है, यहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तथा ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और सोन नदी ये है जो इसके साउथ से आ रही है। गंगा रिवर ये इसका नॉर्थ वाला एरिया ऊपर हो गया जहाँ पे हिमालय है, तथा ये ईस्ट का एरिया हो गया, तथा ये वेस्ट का एरिया हो गया। अब हम समझते हैं जो गंगा नदी के साउथ का एरिया है सोन। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। प्राचीन समय में गंगा नदी का जो दक्षिणी सहायक नदी था सोन, उसके आसपास के एरिया को मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल, इसके जो भी रूलर्स थे बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। और उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य को फैलाया था, और उन्होंने अपने साम्राज्य को देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला रखा था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर। लोग देश के एक क्षेत्र से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। उस समय पहाड़, नदियाँ या फिर रेगिस्तान जो भी होते थे वे यात्रा को बहुत ही खतरनाक बनाते थे। बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी असंभव नहीं। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉफ। इसलिए महिला और पुरुष अपने जीवन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तथा प्राकृतिक आपदा, बाढ़ तथा सूखा से बचने के लिए भी जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी, कभी कभी पुरुष एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में कन्क्यूरिंग अदर लैंड्स, दूसरे के ज़मीन को पर अपना कब्जा कर लेते थे। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विथ कारवां और शिप्स, जबकि मर्चेंट्स कारवां या जहाज़ों में चलते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो महत्वपूर्ण सामग्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आते थे। एंड religious teacher walked from village to town, stopping to offer instruction and advice on the way. और जो धार्मिक गुरु होते थे वह पैदल एक गांव से दूसरे गांव, शहर से दूसरे शहर जाते थे और लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे, सलाह देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अंत में कुछ लोगों ने सोचा दूसरे जगह एडवेंचर करने का और नए जगहों को खोजने का। ये सभी आइडियाज़ जो हैं लोगों के बीच में बांटने का। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, लोग आज क्यों यात्रा करते हैं। लुक एट द मैप वंस मोर, मैप को एक बार फिर से देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also come into the subcontinent and settle here. मैप में जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, समुद्र हैं, यह प्राकृतिक फ्रंटियर्स का काम करते हैं, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट की रक्षा करने का काम करते हैं। जबकि यह बहुत ही मुश्किल होता है इनको पार करना, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो इसे पार करते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस फ्रंटियर्स आल्सो कम, और जो लोग इन फ्रंटियर्स से दूसरी तरफ से भी लोग आकर हमारे देशों में, सब कॉन्टिनेंट में बसे हैं। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इंक्रीज्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन, और लोगों की यही मूवमेंट हमारे कल्चर में भी दिखती है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज टू carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years.
लोगों ने खाना पकाने का, गानों का, अपने स्टोन्स को बहुत सौ सालों से शेयर किया है। नेम्स ऑफ द लैंड, भूमि का नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारे देश के लिए हम मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया का शब्द इंडस नदी के नाम से आया है। इंडस को सिंधु नदी भी कहते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपने एटलस में ईरान और ग्रीस देशों को खोजें। द इरानियन एंड द ग्रीक्स who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। ईरानियन लोग और जो ग्रीक के लोग थे वे नॉर्थ वेस्ट से हमारे देश में 2500 साल पहले आए और इंडस रिवर से, सिंधु नदी से फैमिलियर हुए। कॉल्ड इट इज़ हिंदोस और द इंडोस, और उन्होंने ही इस नदी को हिंदोस या इंडोस बोला। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, और इस नदी के पूर्वी वाले क्षेत्र को इंडिया का नाम दिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और जिनका ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, मीन्स जिसका ऋग्वेद में नाम मिलता है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर कंट्री, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अपने अतीत के बारे में खोजना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने बीते हुए कल को खोज सकते हैं। वन इज टू रिसर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो। पहला तो ये है कि बहुत साल पहले जो बुक लिखे गए उन बुकों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के हम जान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। बिकॉज दे वे आर रिटन बाई हैंड, क्योंकि वे हाथ से लिखे गए हैं। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है लैटिन शब्द मैनू से आया है, और मैनू का अर्थ होता है हाथ, यानी कि हाथ से लिखा गया। दिस वे आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। यह मुख्य रूप से पाम के पत्तों पर लिखा जाता था। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द ब्रिच, जो एक मुख्य पेड़ होते थे जिसे ब्रिच भी कहा जाता था। विच ग्रोज इन हिमालय, जो मुख्य रूप से हिमालय में उगते थे। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर इटेन अवे बाई इंसेक्ट्स। बहुत सौ सालों में बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स छोटे छोटे कीटों के द्वारा खा गए, मतलब खत्म हो गए। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स का इमेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है उस पेड़ के पाम के पत्ते पे। यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे। बहुत सारे सालों में बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स खराब भी हो गए कीड़े मकोड़ों के द्वारा, और कुछ बहुत सारे बचे भी हुए हैं। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, इनको अक्सर मंदिरों या मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके, संरक्षित करके रखा जाता था। दिस बुक्स डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये किताबें बहुत तरह के सब्जेक्ट इसमें लिखे होते थे। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, धार्मिक प्रैक्टिस को भी लिखा जाता था। द लाइफ ऑफ किंग, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा होता था। मेडिसिन एंड साइंस, इन किताबों में दवाइयों और विज्ञान के बारे में लिखा होता था। बिसाइड्स देयर वेयर इपिक पोएम्स प्लेस, और इनके साथ साथ वहाँ पे उस किताबों में कविताएं भी लिखी होती थी, खेल भी लिखे होते थे। मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे होते थे। अदर्स वेयर इन प्रकृति लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, जो वहाँ के लोग बोलते थे, उस भाषा में लिखे हुए भी मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं। एंड तमिल, और तमिल भाषा में लिखे हुए मिले हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम लोग इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज ए स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन पहले बहुत कठोर सरफेस, सतह पे लिखा जाता था, या पत्थरों पे लिखा जाता था, या किसी धातु पे लिखा जाता था। हम उन्हें भी पढ़ के अपने पीछे बीते हुए सालों में क्या हुआ उसको समझ सकते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी राजा अपने ऑर्डर्स को भी इन पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि लोग उन्हें पढ़े और राजा का हुक्म माने। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं
वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जहाँ पे ये भी लिखा होता था कि पुरुष क्या करते थे, महिलाएं क्या करती थी। राजा और रानी के साथ राजा भी क्या करते थे, रानी क्या करती थी, ये सब भी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किंग्स ऑफ्टन रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, उदाहरण के लिए राजा ने कौन सा युद्ध जीता, ये सब भी लिखा होता था। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी हार्ड सरफेस, कठोर सतह पे लिखने के क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, और क्या क्या डिफिकल्टीज आती होंगी, क्या क्या कठिनाइयाँ आती होंगी उनको लिखने में। इस इंस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखिए, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2215 ईयर्स अगो, यह एक बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है जो 2250 साल पुराना है। एंड वाइज फाउंड इन कंधार, जो कंधार में पाया गया। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, कंधार अभी अफगानिस्तान देश में है। इट वॉज रिटेन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, यह एक अशोक नाम के राजा के ऑर्डर पर लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। इट वॉज रिटेन ऑन द, ये हो गया। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, हम अशोका के बारे में चैप्टर 8 के एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे। यहाँ से अब हम पढ़ते हैं। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज इन द पास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसे हम पास्ट में, अपने बीते हुए कल में इस्तेमाल करते थे। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, वे लोग बिल्डिंग पे लिखे हुए या पत्थरों को पढ़ते हैं, वहाँ की पेंटिंग्स को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेटेड टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, वे जमीन के अंदर खुदाई करके भी खोज करते हैं टूल्स का, वेपन्स का, पॉट्स का, तथा और दूसरे ऑर्नामेंट और सिक्कों का। सिक्कों की मदद से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, इसमें से कुछ वस्तु ऐसे भी हो सकते हैं जो पत्थर के बने हो या फिर बोन के बने हो, बेक्ड क्ले और मेटल, या फिर मिट्टी के बना के पकाए गए हों। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे वस्तु जो हार्ड होते थे वे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉट का फोटो है जो बताया जाता है कि 4700 ईयर पुराना है। राइट एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, और यहाँ पे एक पुराना चांदी का सिक्का है। वेयर इज इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर अगो, जिसका प्रयोग 2500 साल पहले होता था। इन वाट वेज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टूडे, आप देख सकते हैं कि हम आज जो भी सिक्के यूज़ करते हैं ये पुराने सिक्कों से कितने अलग हैं। Archaeologists also took the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट ने पशु, पक्षी, मछलियों के हड्डियों को भी इकट्ठा किया है ये जानने के लिए कि लोग अपने कल में, अतीत में क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, पौधे बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, अगर अनाज या फिर लकड़ी के कुछ टुकड़े जल भी गए हो तो हम उन्हें चार्ड फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। डू यू थिंक क्लोथ ऑफ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कपड़े बहुत ही कम पाए गए। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ऐसे इतिहासकार या फिर विद्वान जिन्होंने हमारे अतीत के बारे में पढ़ाई की है, ऑफ्टेन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो भी इंस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली उसको स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, once source are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit, मीन्स एक एक इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके एक पूरी बात को तैयार कर सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, इसीलिए इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, वे डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। मीन्स एक एक वस्तु को, एक एक पुरानी चीज़ों को वे इकट्ठा करते हैं तथा उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज, वे इन सारी सोर्सों को, इन सारे स्रोत को क्लू के रूप में लेते हैं टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, हमारे पास्ट को खोजने के लिए। वन पास्ट और मेनी, एक अतीत या कई।
डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस किताब का टाइटल को नोटिस किया है? इस किताब का नाम है आवर पास्ट, हमारा अतीत। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। पास्ट यानी कि अतीत जो शब्द होता है अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। उदाहरण के लिए चरवाहे या किसानों का जीवन राजा रानी के जीवन से अलग होता था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। मर्चेंट का जीवन क्राफ्ट पर्सन के जीवन से अलग होता था। एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे। आज भी यह सच है। अमीर और गरीब लोगों को हम आज भी देख सकते हैं कि दोनों के जीवन में कितना अंतर होता है। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के कस्टम रीति रिवाजों का फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान island गेट देयर ओन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिव फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उदाहरण के लिए आज भी अंडमान द्वीप पर रहने वाले लोग अपना भोजन जंगल के प्रोडक्ट से या फिर शिकार करके मछली पकड़ के इकट्ठा करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। और वहीं शहर में रहने वाले लोग दूसरे पर निर्भर होते हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एक्साइटेड इन द पास्ट एज वेल। ये जो अंतर है हमारे अतीत में भी देखा जाता है। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इन सब के अलावा और भी अंतर है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटलर्स दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टोरीज। हम देखते हैं कि जो भी राजा युद्ध करते थे वे अपने युद्ध से जीतने के बाद अपने रिकॉर्ड को संभाल के रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग folk, गैदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। और जो आम आदमी होते थे जैसे मछली पकड़ने वाला, जानवरों का शिकार करने वाला या किसान होते थे, ये रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स। जबकि आर्कियोलॉजी से हमें उनके जीवन के बारे में भी पता चलता है। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनजानी है, जिसे हम नहीं जानते हैं। वाट डू डेट्स मीन? डेट का मतलब क्या होता है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई पूछता है आज की तारीख, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। आप उसे अपना दिन, महीना और साल बता सकते हैं। 2000 एंड समथिंग, अगर 2000 ईस्वी चल रहा है तो 2000, मंथ अगर जैन चल रहा है तो जैन, अगर 6 जैन है तो 6 जैन। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. ये जो भी डेट है ये कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, स्थापन करता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसलिए 2000 का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का 2000। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो सारे डेट जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हैं, आर काउंटेड बैकवर्ड, उन्हें बैकवर्ड में काउंट किया जाता है। जैसे उसके लिए बीसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक, इस किताब में, वी विल रेफर टू डेटेड गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस किताब में हम 2000 को हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में लेकर समझेंगे। लेटर्स विथ डेट्स। बीसी, वी हैव सीन ए स्टैंडर्ड फॉर बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब हम जानते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। समटाइम्स, कभी कभी, सीई इज यूज्ड फॉर एडी। सीई का प्रयोग एडी के लिए भी किया जाता है। सीई मतलब होता है कॉमन ईरा और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मीन्स ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। बीसीई का प्रयोग किया जाता है बीसी के जगह पे। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय। आप कोई एक याद कर सकते हैं, जैसे कि बीसी और एडी। बीसी का मीन्स हो जाएगा बिफोर कॉमन ईरा और एसी का मीन्स होगा आफ्टर डोमिनी। मीन्स ये हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ये हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अगर ईसा मसीह का जन्म जब भी हुआ है उसके बाद का साल 1, 2, 3 ... 1000, ये हो जाएगा हमारा एडी में, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय हमारा बीसी में होगा, यानी बिफोर कॉमन ईरा उसको बोलते हैं।
एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, और कभी कभी बीपी का यानी बिफोर प्रेजेंट का भी यूज किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी भी एक को याद रख सकते हैं। बीसी एंड एडी, ये दो चीज़ों का आप याद रख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बीफी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एडी यानी कि आफ्टर डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब यहाँ हम देखते हैं वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। हम देखते हैं कि जो भी इंस्क्रिप्शन होते थे वे किसी कठोर सतह पे लिखे होते थे। मेनी ऑफ दीज वे आर रिटन सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हजारों 100 साल पहले लिखे गए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। सारे इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज का भी प्रयोग होता था, भाषा का भी प्रयोग होता था तथा लिपि का भी प्रयोग होता था। लैंग्वेजेस विच वेयर यूज्ड, जो भी भाषा का प्रयोग होता था, एज वेल एज स्क्रिप्ट या फिर जिस लिपि का प्रयोग होता था, हैव चेंज्ड आवर टाइम, वह हमारे समय के साथ बदलता गया। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, तो हमारे जो विद्वान है वो कैसे समझेंगे कि क्या लिखा गया है। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिसिफरेंट। इसे एक प्रोसेस कहते हैं जो डिसिफेरमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इंस्क्रिप्शन है जो किसी कठोर पत्थर पे लिखा गया हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पशु पक्षी के चित्र हैं। नेक्स्ट हम आगे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफेरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वाज किंग्स एंड क्वीन अबाउट 5000 ईयर्स अगो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी डिसिफेरमेंट का है जो इजिप्ट कंट्री का है। वहाँ के राजा रानी 5000 साल पहले थे। रोशिता इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे रोशिता नाम का एक शहर है। एंड हियर एंड इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन पाया गया है, मीन्स एक ऐसा पत्थर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। विच कंटेंट इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जहाँ पे इंस्क्रिप्शन 3 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। ग्रीक, 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, एक भाषा है ग्रीक का और 2 भाषा है इजिप्टियन का। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche। ऐसे विद्वान जो ग्रीक फिगर को पढ़ते हैं या राजा रानी की कहानियों को पढ़ते थे, उन्हें कार्टूज कहा जाता था। देन दे प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड। उन्होंने साइड बाय साइड करके रखा ग्रीक के चिन्हों को तथा इजिप्ट के चिन्हों को। एंड आइडेंटिफाई, और उन्होंने तब आइडेंटिफाई किया द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। एज यू कैन सी, अ लायन स्टूड फॉर एल, तब उन्होंने साउंड का इस्तेमाल किया, एल का प्रयोग लायन के लिए। एंड अ बर्ड ऑफ ए, और बर्ड को ए से। वंस दे न्यू वाट द लेटर्स स्टूड फॉर, जब वे एक बार जान गए कि किस लेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल, तब उनके लिए दूसरे इंस्क्रिप्शन को पढ़ना भी आसान हो गया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।